हरे कृष्णा। गुरु महाराज के आपके चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से आज हजार भक्त ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में भक्त लोग भी बैठे अपने अपने घर में भी इस माध्यम से कुछ ना कुछ परिक्रमा के भाग ले रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है गुरु महाराज। तो सभी भक्तों को चरण में मेरा प्रणाम। आज हम लोग मथुरा की परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, ये मथुरा नगरी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि ये एक मोक्षपुरी है। केवल यहाँ निवास करने से व्यक्ति को मुक्ति पा जाता है। और रूप सनातन रूप गोस्वामी मथुरा महिमा में लिखते हैं और कहते हैं, कोई व्यक्ति एक रात यहाँ निवास करता है तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त होता है, एक रात्र निवास करने से। और क्या कहें, इस परिक्रमा करने वाले भक्तों का क्या महिमा कहें। जूम माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जीवन काल में कभी ना कभी मौका मिले 84 कोस परिक्रमा अवश्य करें। মাঝে মধ্যে বাংলা বলতে হয়। तो ये जो मथुरा है, मथुरा को वैकुंठ से श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? कि वैकुंठ में निवास करते हैं भगवान वैकुंठ बिहारी, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं एक बाल स्वरूप में चतुर्भुज नारायण भगवान देवकी और वसुदेव जो कारागार में थे, तो वहां पर वो प्रकट हुए और भक्तों पिता माता वात्सल्य प्रेम में उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने कहा कि आप बालक स्वरूप हो जाए। तो बालक स्वरूप में हो जाए और वो तुरंत सुंदर एक बालक स्वरूप ग्रहण किए। इस बालक स्वरूप वैकुंठ में भी दर्शन नहीं होता है, इसलिए लोग कहते हैं वैकुंठ जनाथ बड़ा मधुपुरी। वैकुंठ जनाथ, वैकुंठ से श्रेष्ठ है ये मधुपुरी। एक्चुअली मधुपुरी नाम कैसे हुआ, ये सब हम वर्णन करेंगे। मथुरा नगरी बहुत बड़ी शहर है, सप्तम मोक्षपुरी से एक मोक्षपुरी है और ये एक महत्वपूर्ण मोक्षपुरी है। और ये मथुरा नगरी एक नहीं, ये प्रत्येक युग में ये रहता है। लोग कहते हैं, ध्रुव महाराज की कथा हम सब भक्तों को बताना चाहेंगे। ध्रुव महाराज ने इसी मधुपुरी में, मथुरा नगरी जो हम कहते हैं मधुपुरी कहते हैं, यहीं पर उन्होंने तपस्या किए थे। और उसी समय में भागवतम में प्रमाण है, भागवत का प्रमाण है कि यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम में भगवान यहाँ नित्य वास करते हैं। उसके प्रमाण क्या है कि ध्रुव महाराज जब घर से निकल गए थे तो रास्ता में नारद जी मिले। नारद जी मिले और नारद जी ने, देखिए दर्शन करिए सब भक्त महाराज गणों का, भक्तों का, है ना। तो ध्रुव महाराज ने जब तपस्या के लिए बाहर आए, घर से बाहर आ गए, पूरा संकल्प लिए कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे। माता ने कहा, माता को पूछा कि मेरे बाप पिताजी ने मेरे अपमान किया है, मेरे विमाता ने अपमान किया है, सूर्य जी ने अपमान किया है, मैं ये राज्य से निकलना चाहता हूँ और मैं और बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माता से पूछा कैसे प्राप्त होगा? माँ ने कहा, बेटा ये संसार में कौन क्या दे सकता है, वरदराज भगवान स्वयं। वरदराज, अच्छा ये देखिए प्राचीन सप्तर्षि, कहिए सप्तर्षि टीला, सप्तर्षि टीला में हम पहुंचे। है रास्ता, सिंगल लाइन में जाइए, सप्तर्षि टीला, ये सप्तर्षि टीला भक्तगण परिक्रमा में आप दर्शन कीजिए। ये देखिए सप्तर्षि आश्रम, प्राचीन सप्तर्षि ऋषि मंदिर, यहाँ पर ये सब परिक्रमा भक्त हैं, परिक्रमा चल रहे हैं। कथा तो परिक्रमा में प्रस्तुत करना मुश्किल है। यहाँ परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज जी भी आ चुके हैं। इन जूम, किसी इन जूम भक्तों का दर्शन करना, आप सब जूम में जो भक्त हैं इन सब भक्तों का दर्शन कीजिए। देखिए
संपूर्ण विश्व से भक्त आए हुए हैं। दर्शन कर लीजिए। ये यमुना की तट पर एक सुंदर घाट है, सप्तर्षि घाट। और सप्तर्षि घाट यहाँ सप्तर्षि टीला। और आप दर्शन करिए, सुंदर। और ये मथुरा नगरी। हम कह रहे थे कि ये मथुरा नगरी जो है मधुपुरी, वैकुंठ जनात बड़ा मधुपुरी। और वह तो नारद जी को ध्रुव महाराज ने, तो नारद जी ने कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम यहाँ से मधुबन जाओ। तुमने पूछा कि मधुबन कहाँ है? उन्होंने कहा कि जमुना की तट पे। उन्होंने कहा जमुना तो जमुनोत्री से प्रयाग तक होता है, कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा कि जमुना की तट पर एक मान है, मधुबन है, और मधुबन में जाओ। बोले मधुबन में क्यों जाऊं? मधुबन में क्या है? मैं और कहीं जगह में तपस्या क्यों नहीं कर सकता हूँ? भगवान से क्यों नहीं मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा सानिध्यम नित्यदा हरि। आप मधुबन इसलिए जाओ क्योंकि मधुबन में भगवान श्री विष्णु नित्य वास करते हैं, और उसका प्रमाण हम देते हैं। तो ये सत्ययुग में ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, और ध्रुव महाराज को अति कम समय में, सबसे कम समय में, केवल 3 महीना में ध्रुव महाराज भगवान नारायण के प्रकट कराया, दर्शन कराया। और उसके बाद में हम जाते हैं तृतीया युग में। तृतीया युग में भगवान शत्रुघ्न, राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी यहाँ आए थे। और शत्रुघ्न महाराज ने, यहाँ के राक्षस था, उसका नाम था लवणासुर। ये मथुरा नगरी में मधुबन जो था, उन्होंने लवणासुर को वध किया। वो सभी साधु संत महात्मा भक्तों को कष्ट दे रहा था। वो लवणासुर को वध किया, और उन्होंने मधुबन को मधुपुरी कर दिया। और मधुपुरी इसके बाद में, मधुबन से फिर आज क्या मधुपुरी हो गया, और मधुपुरी से आज ये हो गया मथुरा नगरी। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट हुए। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जाए। तो उसके बाद में फिर कली युग में 500 वर्ष पहले लगभग चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ आए। तो इस माध्यम से हम देखते हैं सत्ययुग में ध्रुव नारायण, त्रेता में शत्रुघ्न जी, द्वापर में स्वयं कृष्ण बलराम, और कलियुग में गौ निताई। तो चतुर्युग में, तो इसलिए ध्रुव महाराज जी को नारद जी ने कह दिया कि सानिध्यम नित्यदा हरि। हरि यहाँ, हरि का सानिध्य यहाँ सदा सर्वदा नित्यदा नित्य प्राप्त होता है। तो काल हम लोग जन्मस्थान दर्शन किए भगवान जन्म का। और ये जो मथुरा नगरी है, ये मुख्यपुरी है। यहाँ 4 महादेव है, गोकर्णेश्वर, और गोकर्णेश्वर के बाद में भूतेश्वर,
और भूतेश्वर के बाद में पिपलेश्वर, और पिपलेश्वर के बाद में हम अभी जा रहे हैं रंगेश्वर। ये चार महादेव, ये जो चार महादेव हैं, ये मथुरा क्षेत्र को व मथुरा नगरी को सुरक्षा देते हैं, इसलिए उनको कहा गया क्षेत्रपाल। मथुरा क्षेत्र को सुरक्षा देते हैं, इसलिए इनको क्षेत्रपाल कहा गया है। और भूतेश्वर महादेव जो है वो दिक्पाल है। संपूर्ण ब्रज में चार महादेव हैं जो कि चार दिशा में स्थापित है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भूतेश्वर साउथ में है, ईस्ट में गोपेश्वर है, वेस्ट में कामेश्वर है, और नॉर्थ में चकलेश्वर महादेव है। तो हम लोग मथुरा की आज परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरू किए विश्राम घाट से। विश्राम घाट नाम से बड़ा प्रसिद्ध है विश्राम। तो विश्राम श्वेत बराह भगवान के मंदिर यहाँ है। कहा जाता है भगवान जब बराहदेव ने भूमाता को स्थापन किए, करने के बाद में यही यमुना के तट पर स्नान करके उन्होंने स्नान किया और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। और भगवान कृष्ण बलराम जी ने जब मथुरा में आए, कंस मामा को वध किए, और कंस मामा को वध करने के बाद में उन्होंने यहाँ संपूर्ण शहर में उनके शरीर को खींच खींच के दिखाया कि अधर्मियों का कैसे नाश होता है। और उसके बाद में उन्होंने ये विश्राम घाट में स्नान के थोड़ी समय में विश्राम किए। इसलिए और चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले जब मथुरा में प्रवेश किए थे, तो यहाँ पर उन्होंने आके स्नान किया। सबसे पहले मथुरा में प्रवेश करते ही वो इसी घाट पे आए थे, और यहाँ पर स्नान आचमन इत्यादि करके भगवान श्री केशव देव के दर्शन के लिए गए। हम लोग बताएंगे उसके बारे में। तो कहना अर्थ ये है विश्राम घाट, लेकिन ये विश्राम घाट एक मुख्य घाट है। ऐसा इस जमुना के तट पे 24 घाट है। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, बंगाली घाट, सूर्य घाट, राम घाट, ध्रुव घाट, सप्तर्षि घाट, ऐसा अनेक घाट है, ये ध्यान रखिए। तो मुख्य घाट जो प्रमुख घाट है सेंटर में, वो है विश्राम घाट। विश्राम घाट से हम जब निकले, सबसे पहले दर्शन हुआ पिपलेश्वर। ये पिपलायन ऋषि जो थे उनकी है तपस्थली है, और तपस्या करने से शिव जी यहाँ स्वयं उनको दर्शन दिए थे, इसलिए पिपलेश्वर महादेव है। वहां से थोड़ी आगे चलते हैं, ये ध्रुव घाट आता है। ये कथा आपने सुन लिया है ऑलरेडी, फिर भी बताता हूँ। ध्रुव महाराज जब मधुबन में रह रहे थे तो उनके तपस्थली अलग स्थान था, हाँ, जो आज हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा। लेकिन वहां से छोटा सा बालक, एक क्षत्रिय बालक दृढ़ निश्चय थे भगवत भक्ति में, तो उन्होंने प्रत्येक दिन स्नान के लिए यहाँ आया करते थे। महाराज जी कह रहे थे एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम त्रिसंध्या यहाँ स्नान करते थे और तपस्थली में तपस्या करते थे। और वहां से हम लोग आगे बढ़े सप्तर्षि घाट। सप्तर्षि मंदिर आपने दिखाया, जब कंस की पीड़ा शुरू हो गई, राक्षसों की पीड़ा हुई, सप्तर्षियों ने एक सुंदर टीला टेकड़ी जगह के ऊपर घोर तपस्या किए, सब तपस्या किए, और उसी कारण ये भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और तब से ये स्थान का नाम हो गया सप्तर्षि घाट। यज्ञ किए, तपस्या किए, तो सप्तर्षि घाट। और सप्तर्षि घाट के बाद में हम आते हैं आगे। यहाँ एक छोटा सा घर है, अब भग्नाशेष रह गया, कुब्जा मंदिर। आप कुब्जा जानते हैं, देखने में सुंदर थी, मुखमंडल बहुत सुंदर थी, और लेकिन वो कुबड़ी थी।
इसीलिए भगवान कृष्ण जब बलराम जी मथुरा में प्रवेश किए थे, बहुत मथुरा की नगरी कथा तो राधागोविंद महाराज जी सप्ताह में कहते हैं। ये आधा घंटा में क्या होगा, सूचनात्मक बता रहे हैं आपको। उन्होंने सुंदरी कहा तो उसको लगा कि कोई मेरे साथ में कोई व्यंग कर रहा है, लेकिन भगवान इसको सुंदरी कहते हैं तो अवश्य उनकी सत्यवाक, भगवान सत्यवाक कहते हैं। तो उनको कुबड़ा, जो कुबड़ी थी, इसको एक सुंदर स्त्री बना दिए, इसके नाम पर इसको कुब्जा जो है बन गई सुंदर स्त्री। और भगवान की इनका घर है, और दूसरा घर है अक्रूर जी का घर भी इस परिक्रमा मार्ग में है। आप सब जानते हैं भगवान के जो चाचा हैं, और चाचा उपजा, सॉरी चाचा जो थे अक्रूर, तो अक्रूर जी ने नंदगांव से भगवान को यहाँ ले आए थे कंस के आदेश पर। तो वो कुब्जा मंदिर है, सॉरी कुब्जा अक्रूर घाट है। ये हम आ गए अभी, देखिए प्राचीन मंदिर रंगेश्वर महादेव, दर्शन कीजिए। चार महादेव से एक महत्वपूर्ण है रंगेश्वर महादेव। रंगेश्वर का दर्शन करिए आप लोग, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। रंगेश्वर महादेव सुंदर है। रंगेश्वर महादेव, हाँ, प्राचीन मंदिर रंगेश्वर महादेव। अब यहाँ रंगेश्वर से हम आगे चल रहे हैं। रंगेश्वर मंदिर से हम बाहर चलो जाना है। हाँ, तो रंगेश्वर महादेव से अब हम चल रहे हैं कंस टीला। रंगेश्वर, रंग टीला, कंस टीला, जहाँ कंस की बद्ध हुई थी। मैं आपको स्थान दर्शन, उसकी पहले आप, ये कृष्ण बलराम मंदिर है, यहाँ से हम आपको दर्शन कराने हैं। ये एक रंग मंच था, रंग मंच के अधीश्वर रंगेश्वर। रंगेश्वर नाम हुआ, रंगेश्वर नाम इसलिए हुआ क्योंकि रंग मंच था, जहां भगवान कृष्ण को धनुष यज्ञ करने के लिए भगवान कृष्ण ने को बुलाया गया था कि भाई इस रंग मंच में उनको मल्ल युद्ध के द्वारा, कुबल या हाथी के द्वारा, और अंत में कोई नहीं तो कंस खुद मार देगा। इस रंग मंच में वो सिंहासन करके बैठा था, समझे कि नहीं। तो ये रंग मंच को हम अभी आपको दर्शन करा रहे हैं। रंग टीला, हरि बोल, हरि बोल, कहाँ जा रहे हैं। ये दर्शन कीजिए, ये अति पुरातन टीला है। हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टीला है, टेकड़ी है ना, ऊंचा जगह है, किसी ने बनाया नहीं, ऐसा ही है, क्षमा करिएगा। थोड़ा सा क्लीननेस इतना नहीं है यहाँ, लेकिन जो स्थान है आज भी है। और सब जगह आप देखिए, यहाँ दर्शन करिएगा, है ना, कंस महाराज का दर्शन करेंगे। ऐसे हम लोग कंस को दुष्ट समझते हैं, आखिरत में वो भगवान की महान भक्त है, मामा है। ये देखिए कंस मामा, कंस मामा, कंस का मंदिर कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ कृष्ण बलराम मुष्टि में मार रहे हैं। कंस मामा के दर्शन करो। और ये कंस टीला है, ये कंस टीला है। और यहाँ लोकल जो ब्रजवासी है, ये उनका मैदान है, क्या कहते हैं, कुश्ती, कुश्ती का मैदान। साल साल तो साल चाणूर मुस्टिक, चाणूर मुस्टिक, साल तो साल दे वाज डूइंग हियर कुश्ती, हाँ, रेसलिंग प्लेस। तो यहाँ पर भगवान ने
सबसे पहले जो चाणूर मुस्टिक, ये रंग टीला है। दिस इज रंग टीला। कंस यहीं बैठते थे, कंस यहाँ बैठता था और बहुत बड़ा एरिना था, स्टेडियम लाइक जैसा था। और स्टेडियम में सब पब्लिक थे चारों तरफ, और बीच में कृष्णा थे, बलराम थे, चाणूर मुस्टिक, इनका क्या कहते हैं मल्ल युद्ध, रेसलिंग। ये रेसलिंग प्लेस अभी भी है। तो ये यहाँ पर हो रहा था, सब देख रहे थे। सब मथुरा बस ने कहा हाँ 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 हाँ, ये कैसे हो सकता है? छोटे छोटे बच्चों से, हाथी जैसे मल्ल युद्धों से आपने युद्ध करा रहे हैं, ये अन्याय है, ये घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, ऐसा नहीं। तो सारी ब्रजवासियों ने ऐसे चित्कार करने लगे। तो कंस ने कहा, जवाब में दिया, हे हे मथुरावासी सुनो, तुम सोचते ये छोटा बच्चा है? मेरी राक्षसों की पूरा उसने खलास कर दिया, सबको नष्ट कर दिया, सभी राक्षसों ने वध किया, साधारण मत सोचो। और चाणूर मुष्टिक का यहाँ नष्ट करा दिया, वध कर दिए भगवान कृष्णा बलराम, एक दोनों को एक एक को खत्म कर दिए। उसके बाद में आए सल तो सल, उनको भी समाप्त किया। और अंत में और कोई बचे नहीं थे, कुबलिया पेड़ सब राक्षस खत्म हो गए थे, कुबलिया पेड़ को मार दिया। हाँ, और जो मल्ल योद्धा थे उनको मार दिया। और अंत में कंस मामा के यहीं पर उन्होंने सिंहासन में जंप किया, उसको बाल खींच के इस रंगमंच में ले आया और खूब घुसी मारा और कंस का। तो ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये कंस वध का स्थान है। कंस की वध यहीं हुई थी। और आप स्वाभाविक नेचुरली देखिए, किसी ने टेकड़ी नहीं बनाया, किसी ने इसको मिट्टी ऐसा ऊंचा था द्वापर युग से अब तक बहुत बड़ी ऊंचा जगह, इसके रंग टीला, टीला मतलब छोटी सी पहाड़ जैसा। हमें पूरा सिटी जो है नीचे लो प्लेस है, लेकिन ये हाइट प्लेस है। इधर देखिए आप, अभी भी माटी ऊंचा पड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये रंग टीला है। और आज भी परंपरा से जो मथुरा के कुछ भक्त हैं, व्यक्ति हैं, वो लोग भी आज भी यहाँ पर रंग खेलते हैं। रंग खेलना मतलब कुश्ती भी करते हैं। ये देखिए हमारी अंकल वगैरह। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लड़ा लड़ा थोड़ा, बाबा थोड़ा लड़ा, दो चार बच्चे को लड़ा दो थोड़ा, देख ले हम लोग। तो ये ब्रजवासी कह रहे हैं कि सुबह सुबह बच्चे यहाँ आज भी रेसलिंग करते हैं। और ऐसा नहीं है, रेसलिंग प्लेस है ना वहाँ, तो आज भी रेसलिंग करते हैं, है ना, कुश्ती करते हैं। और बच्चे यही हैं। हाँ हाँ, ये देखिए बच्चे अभी भी कुश्ती, यहाँ भी ये बच्चे, उसी परंपरा चली आ रहा है जो यहाँ पर कंस, चाणूर, मुष्टिक और छल तसल कर रहे थे। ये बच्चे भी छोड़े नहीं, अभी अभी भी कुश्ती करते हैं। देखिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और आगे चल के कभी कृष्ण बलराम इनको आएंगे तो उनके साथ मिलेंगे इनको, है कि नहीं? तो ये रंगेश्वर महादेव रंग टीला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम नीचे उतरते हैं, तो वो स्थान आएगा जो स्थान अति महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी का अति प्रिय स्थान। जब प्रभुपाद जी इलाहाबाद से वृंदावन आए तो यहाँ पर केशव जी महाराज जी, केशव महाराज के नाम पर मठ है, केशव गौड़िया मठ। तो केशव गौड़िया मठ में यहाँ पर केशव जी का प्रभुपाद जी संन्यास लिए, है ना। ये फेमस, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, है ना। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का ये गौड़िया मठ का काम चल रहा है। अभी आप ऊपर शिखर देखिएगा, बहुत ऊंचा काम चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है। प्रसिद्ध स्थान, प्रभुपाद महाराज जी ने यहीं से मथुरा में, यदि वो वृंदावन में भजन कर रहे थे, लेकिन ये जो स्थान देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो यहाँ भी आप लोग दर्शन करें। और धीरे धीरे हम लोग मथुरा में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की मथुरा मंडल में बहुत सुंदर स्थान है।
अति रमणीय स्थान है। ये देखिए भक्त लोग यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। केशव गौड़िया मठ, केशव गौड़िया मठ, समझे कि नहीं। ये मथुरा नगर का दर्शन करिए। तो आप जो है कहा जाता है मथुरा नगरी कनक कंचन की नगरी। ये पूरा एक सोना की नगरी था। सुंदर परिक्रमा भक्त यहाँ आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, है ना। सब दर्शन करिए भक्त लोग, परिक्रमा भक्त। हाँ ये देखिए केशव जी गौड़िया मठ। हाँ मैं बोलूंगा नहीं, महाराज जी कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ जगह है मंदिर जहाँ प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण ग्रहण किया। हरि बोल। हरि की। So it's a place you can also go and have darshan। अंदर आप जा सकते हो दर्शन के लिए। ये जगह प्रभुपाद ने, जहाँ प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी प्रभुपाद का जो संन्यास गुरु है। हरे कृष्ण। छाया श्री गुरु चारा तो आज की टॉक को हम समाप्त करते हैं पद्मावली प्रभु, क्योंकि अभी परिक्रमा यहाँ मथुरा नगर से जो ध्रुव महाराज की तपस्थली है वे वहीं हम लोग जाने वाले हैं। और वॉकिंग करते चलते चलते इतना आवाज ठीक से बोलना मुश्किल है, तो फिर भी मैंने 7:15 का टाइम आप दिए थे, हमने बोले हैं। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद महाराज, गुरु महाराज आपके बहुत धन्यवाद। इस सेवा को आपने, सेवा में आपने लगाया, हमारा जीवन धन्य है ना। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज, पद्मवाणी प्रभु आपको भी धन्यवाद, और सभी श्रोताकारी सबको भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। बीच बीच में हम लोग कहीं कहीं ऐसे सुनते रहेंगे लीलाओं की। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच इष्टदेव प्रभु। इतना चलने के साथ भी आपने लाइव वहां से हम सभी को दर्शन करवाया, कनेक्ट किया ब्रजमंडल परिक्रमा से। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे इष्टदेव प्रभु कहे, बीच बीच में ये पूरा महीना जब तक ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है, बीच बीच में हम श्रीमान इष्टदेव प्रभु का संग सानिध्य प्राप्त करेंगे, जहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा का लाइव दर्शन करेंगे, जहाँ निताई गौर सुंदर श्रील प्रभुपाद और अनेक सन्यासी गुरुगणों का भी दर्शन होगा, सीनियर डिवोटीज का दर्शन होगा, परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज का दर्शन करें। तो आप देख रहे थे इष्टदेव प्रभु किस प्रकार से परिक्रमा को मैनेज कर रहे थे। वो परिक्रमा के कमांडर है, चल भी रहे थे और साथ ही में हमारे जूम मंदिर के भक्तों को भी शेयर कर रहे थे आज परिक्रमा कहाँ है। आज वैसे दूसरा दिन है परिक्रमा का। तो मथुरा से मधुबन जा रहे हैं, जहाँ ध्रुव महाराज ने मधुबन में तपस्या करके भगवान को 6 महीने में प्राप्त किया था अपने समक्ष। तो वहाँ पर पहुंचे, काफी इंटीरियर वहाँ नेटवर्क के भी इशू होते हैं, तो ये सारी खुली जगह थी। यहाँ से नेक्स्ट स्पॉट वही होता है जहाँ वे हाईवे की ओर आगे बढ़ के पहुंचते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक दिवस बने रहिए हमारे साथ, ताकि ब्रजमंडल परिक्रमा के भी लाइव अपडेट्स और स्टेटस और डिटेल्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरे नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, ब्रजमंडल परिक्रमाकारी भक्तवृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।